Okay, hello students, class third. It's science, okay? Chapter 12, soil and rocks. Soil क्या होती है? जो मिट्टी होती है, rocks क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, okay? Now first portion is I live in a soil. I live in the soil. मैं soil में रहता हूँ. Farmers call me their friends. वो जो उसको है अपना फ्रेंड मानते हैं. That is an earthworm. जो केचुए होते हैं ना, जिस ज़मीन में केचुए ज़्यादा होते हैं, कहते हैं वो ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ और अच्छी मानी जाती है. तो वो क्या होते हैं? EARTH अर्थ, WORMS वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स मतलब केचुए. आई मेक अ बरो, डेफिनेटली बरो का नेम आया तो कौन होता है? रैबिट. इन द सॉइल, और वो किस में बनाता है? सॉइल में अपनी बरो बनाता है ना घर. आई लाइक टू ईट कैरेट, डेफिनेटली रैबिट, RABBIT रैबिट. आई डिग सॉइल विथ माई टीथ. डिग कौन करता है? अ कैट ऑलवेज लुक्स फॉर मी, और कैट हमेशा उसको ढूंढती. दैट इज एन रैट. ओके ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट्स नीड सर्टेन थिंग्स टू लिव एंड ग्रो. डेफिनेटली जैसे हम इंसानों को चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमें पहले से ही बात पता है कि प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए और जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सॉइल इज़ वन ऑफ देम, जिसमें से एक हमारी क्या है? सॉइल मतलब मिट्टी है. अगर कोई भी हम पौधा लगाते हैं तो मिट्टी में ही लगाते हैं ना, हवा में थोड़ा ना लगता है. तो सबसे मेन पार्ट क्या होता है किसी पौधे को बड़ा करने के लिए? मिट्टी. होता है कि नहीं होता है? अ लॉन्ग टाइम एगो, ये पहले, बहुत पहले की बात है. देयर वॉज नो सॉइल ऑन द अर्थ. एक टाइम ऐसा था जब अर्थ धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, उसमें ह्यूमंस क्या कोई भी नहीं था. उस टाइम पे सॉइल नहीं थी. क्या थे? हर जगह रॉक्स, केवल और केवल पत्थर थे. तो क्या है? देयर वॉज नो सॉइल ऑन द अर्थ. द एंटायर सरफेस, जो पूरी ऊपर की सरफेस, जो लेयर है ऑफ द अर्थ, अर्थ की, वॉज कवर्ड विथ रॉक्स. किससे कवर्ड थी? रॉक्स मतलब पत्थरों से. ठीक है. इवन टूडे बिलो द लेयर ऑफ सॉइल एंड वाटर देयर इज दैट ओल्ड लेयर ऑफ रॉक्स. अब हमारा क्या है? पहले अगर कभी भी आप गाँव में कहीं भी खुदाई होती है तो आप एक चीज़ देखोगे, ऊपर मिट्टी होती है. नीचे क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा खुद जाता है तो नीचे थोड़ी सी पानी की लेयर आने लगती है ना. तो सॉइल हो गई, वाटर हो गया, और जब बहुत ज़्यादा खोदते हैं तो नीचे पत्थर भी पाया जाता है. बहुत से जगह पे देखो, अगर आपके घर के आसपास जैसे कोई वो लगवाता है ना, वाटर पम्प या सबमर्सिबल पंप नहीं होते जो अपने घर में खूब गहराई करवा के और उसे पानी खींचने के लिए बनवाते हैं ना. कभी कभी क्या होता है, वो गहराई करवाते हैं लेकिन बीच में पत्थर फंस जाता है, क्योंकि हमारी सॉइल जो है पूरी अर्थ में पहले ऊपर पे सॉइल है, वाटर है. आफ्टर दैट आज भी वो पुरानी लेयर्स रॉक्स की है. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज सॉइल. सॉइल मीन्स मिट्टी. द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स. जो हमारी अर्थ होती है वो बहुत सारी लेयर्स में बनी होती है. जस्ट इन नेक्स्ट पेज आई, यस, ये है. इस तरह की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, है ना, होती है ना. ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. जो हर एक लेयर होती है वो अलग अलग मटेरियल की होती है. देखो ऊपर देखो ग्रीनरी दिख रही है, फिर नीचे चेंज हो रही है, चेंज होती जा रही है ना. देखिए चेंज होती जा रही है ना. तो हर जो मटीरियल वो लेयर होती है वो उसमें अलग अलग मटेरियल होता है. सॉइल इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट. सॉइल इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर कौन सी होती है? ये सॉइल. ठीक है, मिट्टी होती है ना. इन विच प्लांट्स ग्रो, और जहाँ पर प्लांट्स हमारे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. एंड ऑन विच वी वॉक टू लिव. ठीक है. और वहाँ पर, और हम लोग भी वहाँ पर क्या है? वॉक करते हैं. हम लोग ज़मीन पे ही तो वॉक करते हैं, ऊपरी लेयर पे, अंदर की लेयर पे वॉक करते हैं. हम लोग जब वॉक करते तो ऊपर की लेयर पे करते ना, अंदर की लेयर पे तो वॉक नहीं करते ना. और हम लोग रहते भी कहाँ हैं? ऊपर की लेयर पे तो रहते हैं. ऐसा तो नहीं अंदर जाके बरो बना के रहते हैं या कोई होल बना के, नहीं ना. ओके, वेयर वी आर, यस, लिव. सॉइल इज़ ऑल्सो अ होम ऑफ इंसेक्ट्स. जो सॉइल होती है, जो मिट्टी, वो और भी बहुत सारे जो है जो इंसेक्ट्स हो गए, अर्थवर्म, केचुए, स्नेक, सांप एंड स्मॉल एनिमल. छोटे छोटे एनिमल्स का क्या होता है? वो घर भी होती है. ठीक है, जो ज़मीन मिट्टी होती है. नेक्स्ट पेज.
फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दिस इज एन एग्जाम्पल। आपको दे रखे कुछ से पोर्शन दे रखे हैं, अब उसी में हम आएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन मतलब कैसे सॉइल बनी, क्योंकि पहले क्या था, रॉक थी ना। सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ये सबसे ही धीमा प्रोसेस होता है सॉइल का फॉर्मेशन होना, ठीक है। इट टुक ओवर 100 ऑफ ईयर्स, मतलब उसको कई साल लग जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। मतलब एक जब रॉक होती है, रॉक से उसको मिट्टी बनने में, पत्थर से मिट्टी बनने में कई साल लग जाते हैं। 100 ऑफ ईयर्स मतलब बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। 100 साल से भी, सॉरी 100 साल नहीं, 1000 साल में आएगा, ठीक है। ओरिजिनली द अर्थ वॉज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ रॉक, दिस इज अ रॉक, और ये थिक मतलब मोटी मोटी लेयर, हार्ड से कवर। हाँ, जब रियल में जब अर्थ बनना शुरू हुई थी तो इस तरह की ज़मीन थी, ना कोई पेड़ ना कुछ, ठीक है। स्लोली विथ ऑफ टाइम जैसे जैसे चेंज होता गया टाइम के साथ, द रॉक्स वर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, तो ये छोटे छोटे पीसेस में रॉक क्या होने लगी, टूटने लगी, ठीक है। एंड देन इनटू फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स, और छोटे छोटे कण उसमें बनने लगे। जैसे बड़े बड़े खूब बड़े बड़े पत्थर थे, वो धीरे धीरे टूटने लगे, और जो है वो क्या हुआ, छोटे छोटे धीरे धीरे करके छोटे छोटे पीसों में कन्वर्ट होते चले गए। अब जैसे आप ईंटा यूज़ करते हो, आप ईंटा एक बड़ा सा ब्रिक लेते हो, पूरा एक बॉक्स जैसा होता है ना, आप उसको फेंको, ठीक है। अगर उसको फेंकोगे या उसको अगर आप नॉर्मल भी अगर हाथ से गिर जाए तो क्या होता है, उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलने शुरू होते हैं ना। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है कि पत्थरों को फेंका तो किसी ने नहीं, तो क्यों छोटे छोटे पार्टिकल निकल रहे हैं, अब वो आपको यहाँ पे बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। सॉइल वॉज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, जो सॉइल कैसे बनी, रॉक्स के टूटने से। रॉक्स ब्रेक ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर, विंड, हीट और कोल्ड। जब क्या होता है, जैसे रॉक्स जो है उस कैसे चेंज हुई, एक्शन में आई जब वाटर, विंड, हीट और कोल्ड जब उस पर पड़ा, तो उससे इफेक्ट होके उसने ब्रेक टूटना शुरू किया, ठीक है। रॉक्स गेट हीटेड ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड डाउन इट एट नाइट। अब रॉक का क्या होता था, जब वो दिन में एकदम गर्म हो जाती थी। पत्थर क्या होता है, हम बांदा में रहते हैं ना इधर साइड पे, यहाँ पे साइड पे पथरीला इलाका कहा गया है, तो यहाँ पे जब गर्मियाँ पड़ती दोपहर की तो कितनी गर्म होती है ना। एंड कोल डाउन एट नाइट, और रात में क्या होती थी, जब ठंडक पड़ती थी तो ठंडी पड़ जाती थी। दिस हीटिंग एंड कूलिंग ब्रेक्स डाउन रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, और ये एकदम गर्म ठंड के कारण जो है उसमें वो चिटकने लगती थी, और वो क्या होती थी, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होने लगती थी। द स्मॉलर पीसेस कीप ब्रेकिंग डाउन टिल अ पाउडरी मास ऑफ फॉर्मेड। पाउडरी का मतलब हो गया पाउडर, मतलब पिसा हुआ बुरादा टाइप, ठीक है। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो गैस में कन्वर्ट होने लगी, बुरादे में, मतलब पिसे हुए में, एकदम पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट होने लगी। दिस पाउडरी फॉर्म मास ऑफ पीसेस ऑफ रॉक्स, एयर, वाटर ट्रैप्ड इनसाइड्स। इसमें क्या होता था, जब वो पाउडरी फॉर्म में बनने लगी तो क्या हुआ, उसके अंदर क्या ट्रैप्ड होने लगा, एयर और वाटर। जब अंदर से हवा भी जब जाती है ना, हवा, आप कभी, हम गर्मियों में हल्के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें शरीर में हवा लगे ना, और सर्दियों में हम वही वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, और गर्मियों में हम वही कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों, क्योंकि स्वेट जो होता है वो सुखाता है और हल्का होता है, तो हमें हवा भी अच्छी लगती है ना, तो इसीलिए। अब वह क्या हुआ, वो पाउडरी फॉर्म में हो गई, छनी हुई फॉर्म में, जैसे लाइक कॉटन समझ लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, अब उसमें जैसे हवा जाएगी या पानी जाएगा ना, तो वो क्या होता था, अंदर अंदर वो भरने लगा था। एंड अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग मटीरियल, और उसमें क्या हो गया था, धीरे धीरे करके लिविंग्स और नॉन लिविंग्स मटीरियल। लिविंग्स में क्या हो गए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, और नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो धीरे धीरे उसमें पनपने लगे थे। दिस इज़ हाउ द सॉइल पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। इसी, और फिर वही धीरे धीरे, इसी कारण से वो धीरे धीरे क्या हुआ, सॉइल के पार्टिकल्स बनने लगे। थस सॉइल
is formed from rocks layer soil mix with हम्स। अब यहाँ पे हम्स क्या हुआ? हम्स का मतलब होता है सड़ी हुई पत्तियों की मिट्टी, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे फूल, छोटी छोटी पत्तियाँ निकली, पेड़ निकले, छोटे छोटे पौधे निकले, वही उन्हीं की जो पत्तियाँ हो गई या छोटे छोटे लिविंग इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो अपना जो जैसे जो अपनी ओके और जो है ना जो जो लिविंग एनिमल्स थे, जो लिविंग थिंग्स थी, वो क्या है, वो अपना वेस्ट जो है वो निकालती थी। वेस्ट क्या होता है? जिसमें हम फ्रेश होते हैं, पॉटी करते हैं, ठीक है। तो वो छोटे छोटे होते हैं, तो लेकिन ऐसा तो नहीं वो वेस्ट नहीं निकालते, वो सब हो गया। तो उसी को ही बनी हुई जो सड़ी हुई पत्तियाँ या सड़ी हुई कोई चीज़ होती है, उसी को बोलते हैं हम्स, ठीक है। हम्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉइल। हम्स जो है वो पार्ट ऑफ सॉइल का ही कहा जाता है। आप लोग कभी ध्यान दीजिए, घर के आपके आसपास, आप लोग के घर, हर किसी के घर में फार्मिंग का आप लोग क्या है, फील्ड है ना, जहाँ फार्मिंग होती है, हर किसी के पास है इतनी ज़मीन के जहाँ पे खेती होती है। आपके घर के आसपास या आपके घर के खेतों में आपके जो घर के बड़े मेंबर्स होंगे, वो जो काउ डंक होता है ना, जिसको गोबर कहते हैं, गोबर हो गया और बाकी सारे जो वेस्ट हो गया, खाने आने की चीज़ें हो गई, उन सबको वो एक जगह डंप करते हैं, उससे खाद बनाते हैं ना, जो हमारी मिट्टी के लिए क्या होती है। खाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फर्टिलाइज़र बोलते हैं, ठीक है। और वही फर्टिलाइज़र क्या होता है, हमारी ज़मीन मिट्टी में जब फैलाया जाता है तो अच्छी क्रॉप्स उगती है ना, जो अनाज उगता है वो अच्छा उगता है ना, फसलें अच्छी होती है ना। तो वही है, हम्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सॉइल। और वो भी क्या होता है, एक जैसे सॉइल का ही पार्ट होता है ना, मिट्टी का पार्ट। द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव डिकेट्स इन द सॉइल फ्रॉम हम्स। अब वहाँ पे, अब वही मैंने आपको बताया ना क्या होता है, द डेड प्लांट्स हो गए, हाँ, एनिमल्स हो गए, उन वही जो है सड़ के वो क्या होते थे, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते जाते थे, सॉइल में बदलते चले जाते थे, ठीक है। तो सॉइल का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो और बहुत लंबा रहा है। तो यहाँ तक हमने इसको एंड किया है। आपको इसको रिकॉर्ड करना है, चैप्टर को ऑडियो रिकॉर्ड करिए या वीडियो रिकॉर्ड करिए और इसको आपको कल हमें सेंड करना है। हैव अ नाइस डे।